हेलो क्लास 9 के बच्चों, आज हम लोग सर्कल पढ़ेंगे। क्लास 9 में जो सर्कल है वो चैप्टर नंबर 9 में ही है और क्लास 9 का ही है। क्लास 9 चैप्टर 9 और चैप्टर का नेम सर्कल। तो पहले समझेंगे सर्कल होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, सर्कल को कैसे समझते हैं, ये सारी कहानी हम लोग यहीं चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें आज की क्लास। नो बकवास की बात। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या है, दिख रहा है यहाँ पे? हाँ दिख रहा है। पहले बताते हैं सर्कल होता क्या है। व्हाट इज सर्कल? सर्कल होता है जो एक प्रकार का ये जो फिगर है इसको हम लोग सर्कल कहते हैं। ये फिगर बनता कैसे है, एक यहाँ पे हम एक पॉइंट लिए यानी यहाँ पे पॉइंट लिए और यहाँ से एक अगर हम लाते हैं इस डिस्टेंस को, ये डिस्टेंस मानते हैं और इसको लेके चारों तरफ गोल गोल घूम जाते हैं तो यही बनता है सर्कल। कहने का मतलब है जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहीं पे, उतना डिस्टेंस यहाँ पे। यह हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे एक यहाँ पे क्या है, डंडा है या खूंटे कहेंगे, खूंटा है, खूंटा कह सकते हैं। इस खूंटे से क्या करेंगे, एक इसे नॉर्मली बिहार झारखंड के लैंग्वेज में खूंटे बोलते हैं, खूंटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या किया गया, एक रस्सी से इस गाय को बांध दिया गया। तो गाय क्या करेगी, जितनी लंबी रस्सी है उतना ही घास खा पाएगी। अभी ग्राउंड है, घास का मैदान है, तो गाय क्या करेगी, या मानो ये खेत है तो खेत में क्या करेगी गाय, इतना ही एरिया घूम घूम के वो घास खाएगी। तो अगर ये गाय चारों तरफ घूम के जो घास खाती है वो तो क्या बनाएगी, सर्कल बनाएगी। इधर का सारा घास खत्म, इधर का सारा घास खत्म, तो जो ये एरिया बनेगा वही चीज़ को कहते हैं सर्कल। तो हम ये समझ लें कि अगर हम इसमें अगर एक रस्सी बांध दें, इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे तो वो एक सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा वो। तो ये है सब सारे सर्कल के एग्जाम्पल। सर्कल के एग्जाम्पल हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल सर्कस होता है, तो सर्कस में क्या होता है, सारा एक्टिविटी क्या होता है इस सर्कस के अंदर, इसके अंदर ही होता है। इसीलिए वर्ड हम इसे सर्कस वर्ड से ही सर्कल आया है। एक्चुअली में जो सर्कल वर्ड है वो सर्कस से ही आया है। तो मतलब ये क्या बना, एक प्रकार का एक फिक्स पॉइंट बना, फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से एक रस्सी बांध दी और गोल गोल चारों तरफ घूम गए तो ये क्या बन गया, सर्कल। इसका मतलब जितना बड़ा ये रस्सी है उतना ही बड़ा रस्सी है, रस्सी तो बदले नहीं है, वही रस्सी है। तो हर जगह रस्सी क्या होता है, बराबर होता है, हर जगह रस्सी क्या होता है, बराबर। और इसी को बोलते हैं रेडियस बोलते हैं। आर फॉर रस्सी, आर फॉर रेडियस, आर फॉर रोप। अगर हम बोले अंग्रेजी में आर फॉर रेडियस, आर फॉर रोप, आर फॉर रस्सी इन हिंदी, तो सभी रस्सियाँ तो रस्सी तो एक ही था, इसलिए रस्सी बराबर होती है, इसलिए रेडियस क्या होता है, सभी बराबर होता है। तो और ये जो बीच वाला पॉइंट है वो सिर्फ सेंटर पॉइंट है, इसीलिए इसका नाम पड़ा क्या, सेंटर नाम पड़ा। क्या पड़ा, सेंटर। अब कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात सर्कल क्या है ये हम यहाँ से शुरू करेंगे। कहानी की शुरुआत अब करते हैं कि व्हाट इज द रियल स्टोरी ऑफ सर्कल। ठीक है, तो धीरे धीरे बताएंगे, क्लास 9 है तो बड़ा धीरे धीरे बताएंगे। इस वीडियो को इस चैप्टर जो सर्कल है, अगर बच्चे 9th के अगर सही से समझ लोगे तुम लोग सही से समझ लेते हो तो 10th में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहली बात करते हैं सर्कल की, बात करते हैं सर्कल। सर्कल होता है एक सर्कुलर पाथ, जिस तरह से मैंने बताया ये पाथ को हम लोग सर्कल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ बीच में सेंटर होता है। सर्कल के अंदर क्या होता है, सेंटर। सर्कल के अंदर क्या होता है, अगर सेंटर बनाए हैं तो ये जो पॉइंट है वो इसका नाम दिए, इसको कहते हैं सेंटर। इसी को कहते हैं सेंटर, यानी ओ को यहाँ पे हम क्या बोल दिए, सेंटर। ठीक है, तीसरी बात यही है सेंटर। सेंटर क्या है, ये पॉइंट। तीसरा है क्या, रेडियस। रेडियस क्या होता है, अगर ये सर्कल है और ये सेंटर है और ए, इस पॉइंट का नाम ओ है और इसका नाम ए है, तो ओ ए को बोलते हैं रेडियस। आर का मतलब रेडियस, तो आर का मतलब यहाँ पे ओ ए जो है यहाँ पे क्या है, रेडियस है। रेडियस यानी आर से इसको डिनोट करते हैं।
ठीक है, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, रेडियस। नेक्स्ट है चौथा, धीरे धीरे को पॉइंट बताएं। चौथा डायमीटर। डायमीटर, ये डायमीटर क्या होता है? ये बिल्कुल सर्कल है और एक सेंटर है, एक रेडियस है और एक ए भी रेडियस है। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, फिर से ए आर है, ए आर है और ए ओ है। तो यहाँ से देखा जाए तो एक रेडियस, यहाँ से देखा जाए तो एक रेडियस, दो रेडियस हो गया। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें सर्कल में सी तक नहीं मालूम है, हम उनके लिए बना रहे हैं। जो अपने आप को मैथमेटिशियन समझते हैं उनके लिए वीडियो नहीं है। फिर से रिपीट करते हैं, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर व्हाट दोज स्टूडेंट्स हु बेसिकली डू नॉट नो अ बेसिक ऑफ सर्कल and they lack in concept of circle. This is not for those students who consider themselves as a buff or aficionado in a mathematics. ठीक है, उनके लिए नहीं है, for them this is not for them. okay? तो डायमीटर हो गया ये, आया समझ में? तो ये अब यहाँ पे डायमीटर इक्वल टू कितना है? एक एक आर, दो आर, एक आर एक आर, तो दो आर, यानी हम क्या बोलेंगे? डायमीटर इक्वल टू क्या बना? दो आर, या हम दो आर इक्वल टू क्या बोलेंगे? डायमीटर। तो आर इक्वल टू क्या बोलेंगे? यहाँ ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके 2 डिवाइड में, तो डायमीटर का आधा क्या होता है? रेडियस। ये पूरा क्या है? डायमीटर। ये क्या है? पूरा डायमीटर है। इसका आधा क्या हो जाएगा? रेडियस। क्लियर है? तो 2r है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है, डायमीटर जो होगा वो बिल्कुल सीधा होगा, ये 180 एंगल बनाना पड़ेगा इसको। इसका मतलब डायमीटर मेक्स कितना? 180 डिग्री। गुड। इसका मतलब डायमीटर क्या है? स्ट्रेट लाइन भी है ये। क्या है ये? स्ट्रेट लाइन भी है, तभी तो 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, और डायमीटर क्या है? लार्जेस्ट कोड भी है। क्या है ये? लार्जेस्ट कोड। अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे कि कोड होता है क्या है। सो अभी डिस्कस करेंगे कोड होता है क्या। तो तीसरा पॉइंट है, यानी चौथा पॉइंट क्या हो गया? डायमीटर। अब हम बात करते हैं इसके बाद, इसके अंदर क्या है? सर्कल हो गया, डायमीटर हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, डायमीटर के बाद अब पांचवा, अगर ये सर्कल है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? सेंटर। गुड। ये क्या हो गया? ओ का नाम सेंटर, और ये क्या हो गया? रेडियस। ओ ए, और ए भी क्या हो गया? रेडियस। अब यहाँ एक रेडियस और यहाँ एक रेडियस, पर ये डायमीटर नहीं है। ए ओ और यहाँ बी है, तो ओ भी रेडियस है, बिल्कुल ओ ए रेडियस है, दोनों रेडियस है। यहाँ पे भी ये ओ था, ये ए था, और ये ओ था, यहाँ ओ बी भी रेडियस था और ओ ए भी रेडियस था। यहाँ भी ओ ए भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, पर ये बनाया था डायमीटर। क्यों? क्योंकि ये बना था 180 एंगल, पर ये डायमीटर नहीं है क्योंकि 180 डिग्री ये नहीं है, इसलिए ये डायमीटर नहीं है। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, पर ये डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर है। डायमीटर ये है, डायमीटर ये नहीं है। क्लियर है? अब हम आते हैं तो अगला कंसेप्ट धीरे धीरे। अब सवाल आता है सर्कल के अंदर में, पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट सर्कल में, तो कोड क्या होता है? कोड क्या होता है? ये हो गया सर्कल और ये हो गया सेंटर। तो एक पॉइंट और दो पॉइंट को अगर को टच कर दिया, जैसे ए बी है, तो ए बी क्या है? कोड है। तो यहाँ ए बी क्या है? ए बी इक्वल टू कोड। गुड। एक सर्कल में कितने सारे कोड हो सकते हैं? अनगिनत, इनफाइनाइट। कैसे समझते हैं? अगर ये कोड है, एक कोड, तो कोड्स क्या हो सकते हैं?
एक हो गया, सेंटर हो गया, ए भी कोड है, 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 ए भी कोड है। अब आ गया ए ओ बी आ गया। सबसे बड़ा कोड कौन हो गया? जो सेंटर से पास करे वही सबसे बड़ा कोड है, और सेंटर से पास कौन करता है? डायमीटर। ये भी कोड है, 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 ये भी कोड है। तो देखा जाए एक सर्कल में कितने सारे कोड्स हो सकते हैं? 6-7 पॉइंट कोड्स। तो कितने इनफाइनाइट कोड्स इन अ सर्कल। इनफाइनाइट कोड्स कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल। मतलब एक सर्कल में कितने सारे कोड हो सकते हैं? इनफाइनाइट। हम इसको ऐसे भी कोड कर सकते हैं, जैसे ये सेंटर हो गया ए, और ये सेंटर हो गया, ये सेंटर ओ बी, ये तो डायमीटर है, और डायमीटर क्या होता है? लार्जेस्ट कोड। ये भी कोड है, अब ये भी है। अब कितने सारे डायमीटर ड्रॉ करेंगे? अगर हम देखा जाए तो ये भी कोड है, ये भी कोड है, सभी लार्जेस्ट डायमीटर यानी सॉरी लार्जेस्ट कोड हो गया। इसको हम गलत बना दिए। तो हम इससे कर सकते हैं, जैसे अगर एक सर्कल है और ये सेंटर है, तो सेंटर से पास किया, 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 सेंटर से पास किया। ये सारे जो डायमीटर्स हैं वो कहाँ से पास कर रहे हैं? सेंटर से। इस केस में ऑल डायमीटर्स क्या हो गए? क्या करेंगे? लार्जेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। सारे के सारे क्या है? लार्जेस्ट कोड है। ठीक है। तो एक तरह से एक सर्कल में कितने कोड्स ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट। डायमीटर वाला कोड कितने ड्रॉ कर सकते हैं? वो भी इनफाइनाइट। डायमीटर भी कोड होता है, लेकिन वो लार्जेस्ट कोड होता है। ठीक है। अब जिस पॉइंट पे सब लोग मिल रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं वो पॉइंट ऑफ कनकरेंसी, या कनकरेंट पॉइंट बोलते हैं। वो को क्या बोलते हैं? कनकरेंट पॉइंट। वो को इसको हम लोग कनकरेंट पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे ओ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कनकरेंट पॉइंट। ये वाला हम बेसिक पार्ट में पहले डिस्कस किए हैं, लाइन से जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। तो कितने कोड्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। अब सवाल आता है आर्क क्या होता है? इसमें आर्क क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, आर्क क्या होता है ये भी बताएंगे। आर्क, तो आर्क क्या होता है? जैसे ये सर्कल है, सर्कल में 2 पॉइंट लिए, यहाँ से यहाँ तक। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे ए बी। अब जाना है कहाँ? ए से जाना है, बी तक जाना है। तो ए से सी होते, यहाँ पे लिखें, ए से पहले सी जाएंगे, सी से बी जाएंगे। तो ए सी बी जो है एक प्रकार का आर्क है। ये आर्क है। क्या है ये? आर्क है। अब चूंकि सर्कल बहुत बड़ा है, तो अब सर्कल पे कितने सारे आर्क ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ से यहाँ तक एक आर्क, 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 यहाँ से एक आर्क, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क, यहाँ से यहाँ तक एक आर्क। इनफाइनाइट। अगर हम बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ कर दें, ठीक है, बहुत बड़ा सर्कल, तो कितने सारे आर्क ड्रॉ कर सकते हैं? गिन नहीं पाएंगे। 2 पॉइंट का जो कनेक्ट करता है, बहुत सारे सर्कल्स में बहुत सारे। लेकिन अगर बड़ा बड़ा का ड्रॉ करना हो तो एक बड़ा ये होगा, एक बड़ा ये होगा, एक बड़ा ये होगा, ये भी बहुत सारा होगा। लेकिन अगर हम सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये वाला आर्क यानी ए सी बी डी, जितनी बड़ी, अगर ये सेंटर है, अगर ए सेंटर है, तो इसका मतलब जितना बड़ा ये हिस्सा है उतना बड़ा ये, यानी ये वाला पार्ट कहलाता है सेमी सर्कल। क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल।
और ये वाला भी क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, आप समझ गए। तो सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, सेमी का मतलब आधा, आधा सर्कल। इस पार्ट को काट के अलग हम कर दिए तो ये वाला सर्कल यहाँ हो गया, ठीक है। और इस वाला पार्ट को काट के अगर हम यहाँ अलग कर देते हैं तो ये वाला सर्कल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। इस केस में ये भी आर्क है और ये भी आर्क है, तो दोनों आर्क की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इस आर्क की लंबाई और इस आर्क की लंबाई क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे आर्क ए सी बी इक्वल टू आर्क ए डी बी। और जब दो चीज अगर बराबर होता है तो हम उसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो आर्क ए सी बी, ये साइन कॉन्ग्रुएंट का होता है, क्लास 9 में ही बताएंगे। आर्क ए डी बी, इस हम साइन पे ऐसे लगा सकते हैं, आर्क वाला साइन पे हम ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। अगर आर्क ना लिखें, हम आर्क ना लिखें तो समझ में आ जाएगा कि आर्क ही लिखा हुआ है, ठीक है। आर्क ए सी बी इक्वल टू आर्क ए डी बी। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई अगर 20 मीटर हो तो यहाँ से यहाँ तक इसकी भी लंबाई क्या होगा, 20 मीटर होगा। यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई अगर पाई आर है, पाई आर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर इसकी पाई आर है लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक भी इसकी लंबाई क्या है, पाई आर है। तो इसका मतलब ये लंबाई कितना हो जाएगा, पाई आर है, तो ये भी लंबाई कितना हो जाएगा, पाई आर। अच्छा, पाई आर क्यों लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, और पाई चूंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है तो पाई के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे की ज्योमेट्री में, पढ़ाएंगे पाई क्यों कंसीडर करते हैं। तो ये पाई आर, ये पाई आर, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो एक पाई आर ये, एक पाई आर ये, दोनों मिलकर क्या बनता है, 2 पाई आर। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर हम बात करें तो कितनी है, 2 पाई आर, और यही कहलाता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अगर हम इसको टुकड़ा कर दें, अगर हम इसको सर्कल के पार्ट में अगर हम बांट दें इसको, अगर हम इसको 4, एक पिज्जा है, इसको 4 टुकड़ा कर दिए। अगर ये सेंटर है, ये क्या है, सेंटर, अगर यहाँ से बराबर बराबर से, तो अगर इसकी पूरी लंबाई कितनी, पाई आर, तो एक लंबाई कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। क्यों, क्योंकि जितना बड़ा ये पार्ट होगा उतना ही पार्ट ये, दोनों में 2 टुकड़ा कर दिए। ये पूरी लंबाई क्या थी, पाई आर, इसको भी पाई आर 2, और ये 90 डिग्री होता है, सभी ये 90 डिग्री होता है। और ये भी लंबाई क्या हो जाएगा, पाई आर बाई 2, और ये भी लंबाई क्या हो जाएगा, पाई आर बाई 2। सबको प्लस कर देंगे तो तभी क्या बनेगा, 2 पाई आर, और सभी। तो ये जो पार्ट बना, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो इसमें कितने क्वाड्रेंट होंगे, 1 2 3 4, ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं सर्कल। मानी कहेंगे 4 क्वार्टर। पिज्जा के 4 टुकड़ा कर दिया ना, पिज्जा का, तो एक टुकड़ा पिज्जा का ही हो गया, एक पिज्जा का एक टुकड़ा हो गया, एक पिज्जा का एक टुकड़ा, एक पिज्जा, तो पिज्जा के 4 टुकड़ा कर दिए तो ये 4 हो गए, एक क्वाड्रेंट, 2 3 4। तो इस तरह से सर्कल के, अब अगर हम बात करते हैं तो एक क्वाड्रेंट बोलते हैं, और सर्कल के टर्म में से सेक्टर भी बोलते हैं, इसे सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों, अभी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो आर्क अगर हम बात करें तो सर्कल को कहीं ना कहीं डिवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों, अगर हम अब छोटा सर्कल, अच्छा छोटा आर्क और बड़ा आर्क लेते हैं, कंसीडर करते हैं इसमें। जैसे एक सर्कल है, ठीक है, और ए और बी है, ए और बी है, तो यहाँ से सी है और ये डी है, तो ये क्या हो गया, कोड। ए भी क्या हो गया, कोड। तो यहाँ से यहाँ तक ए है, इसको हटाते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है वो क्या है, छोटा आर्क है,
तो ए सी बी, ये जो आर्क है वो क्या है, माइनर आर्क है। माइनर आर्क, माइनर मतलब छोटा, माइनर आर्क है। लेकिन ये वाला पार्ट यहां से यहां, ये क्या है, मेजर आर्क है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर मुझे बी तक जाना है, इधर से नहीं जाना है, ये रास्ते से नहीं जाना है, बी तक जाना है, तो ये तो हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करते हैं फिजिक्स में। हम इसकी बात नहीं करें, हम बात करेंगे फिजिक्स वाली बात में, डिस्टेंस की बात करेंगे, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ से अगर यहाँ जाना है, तो एक रास्ता इधर से जा सकते हैं, एक रास्ता इधर से जा सकते हैं। तो लंबा वाला रास्ता मेजर रास्ता, बड़ा रास्ता मेजर आर्क, छोटा वाला रास्ता माइनर आर्क। तो ये हो जाएगा माइनर आर्क और ये मेजर आर्क। मेजर आर्क का नाम क्या होगा, ए डी बी। यहाँ से ए से जाएंगे, डी के घर होते हुए जाएंगे, जाना बी से मिलने के लिए, तो ए जाएंगे, डी को लेते जाएंगे साथ में, फिर बी तक पहुँचेंगे। और अगर सी से मुझे मेरी दोस्ती है, अगर मेरी दोस्ती सी से है, डी से नहीं है, तो ए से जाएंगे सी तक, सी से बी तक जाएंगे। सी मेरी दोस्ती नहीं, दुश्मनी है, तो बी से जाएंगे, ए से जाएंगे डी, डी से लेके बी तक, डी को लेते जाएंगे। जब लंबा रास्ता तय करेंगे तो मेजर आर्क, छोटा रास्ता तय करेंगे तो माइनर आर्क। ये इसकी तो बेसिक हो गया। तो मेजर आर्क में कौन कौन हो गया, यहाँ से ए से जाएंगे डी, ए से जाएंगे डी, डी से जाएंगे बी, ए डी बी, ए मेजर आर्क। माइनर आर्क में कौन रहेगा, ए सी बी। तो देखा जाए सर्कल को बेसिकली बड़ा आर्क और छोटा आर्क में डिवाइड करें तो दो होता है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, आर्क को भी हम इस तरह से बड़ा बांट सकते हैं। एक होता है माइनर आर्क, एक होता है मेजर आर्क। माइनर इसमें बता दिए, मेजर इसमें माइनर कौन हो जाएगा, इसमें ए सी बी। मेजर कौन हो जाएगा इसमें, ए डी बी, ए डी बी। अब ये तो हो जाएगा आर की कहानी। अगर हम बात करें इसको, तो ये शॉर्टेज एक कोड हो गया, ए पोर्शन क्या बोलते हैं, कोड। तो ये भी क्या हो जाएगा, कोड। अब ये कोड हो गया तो भी ये भी सर्कल को दो टुकड़ा डिवाइड कर दिया। कैसे, एक टुकड़ा ये काट के अलग कर देंगे, तो इस पोर्शन को बोलते हैं सेगमेंट। तो हम अगर बात करते हैं, अब आगे आर्क हो गया, अब सेगमेंट समझते हैं। अब आर्क समझ गए तो सेगमेंट भी समझ लेते हैं। सेगमेंट, तो एक टुकड़ा ये हो गया, तो हम छोटा टुकड़ा को यहां अलग कर देते हैं। बड़ा टुकड़ा ये है, ये बड़ा टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा है, बड़ा टुकड़ा हम ऐसे 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 कर देते हैं, ये छोटा टुकड़ा है, ठीक है। तो अब यहां पे हम समझते हैं, ये एक छोटा टुकड़ा है और ये बड़ा टुकड़ा है, सेंटर मेरा यहाँ पे है। ऐसे हम कंबाइन तो नहीं कर सकते, ऐसे हम कर दिए, ठीक है। तो ये जो टुकड़ा है, ये पूरा, ये वाला, ये पूरा बड़ा टुकड़ा है, ये बड़ा टुकड़ा, इसको कहते हैं सेगमेंट, इसको भी कहते हैं सेगमेंट। तो इस सेगमेंट का नाम क्या होगा, इस सेगमेंट का नाम होगा ए से सी तक, सी से बी, बी से ए। तो ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट। ये क्लास 10th में भी काम आ जाएगा, 9th में काम आएगा और 10th में, माइनर सेगमेंट। और ए, इसका नाम क्या होगा, ए से जाएंगे सी, सी से जाएंगे बी, बी से फिर ए आएंगे, और ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ठीक है। ए से जाएंगे डी, डी से जाएंगे बी, ए डी बी ए। तो ये हो गया सेगमेंट हो गया, ठीक है। अब आता है एक सर्कल में रेडियस की बात करते हैं। कितने सारे रेडियस होते हैं, जब हजारों डायमीटर हो सकते हैं तो हजारों रेडियस हो सकते हैं। एक सर्कल के अंदर कितने सारे रेडियस हो सकते हैं, अगर यहां से ड्रॉ करें तो ए बी रेडियस, 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 ए बी रेडियस। तो गिन पाएंगे बहुत सारे रेडियस होते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेडियस को हम लोग रेडियाई बोल सकते हैं।
ये प्लूरल फॉर्म है, रेडियस सिंगुलर है, ठीक है। तो डायमीटर कितना हो गया, डायमीटर भी बहुत सारे होता है। अगर ये सेंटर है, हमने पहले बता दिया, ए डायमीटर, ए डायमीटर, ए डायमीटर, ए डायमीटर, बहुत सारे डायमीटर हो सकते हैं। तो डायमीटर भी बहुत सारे होते हैं, डायमीटर्स भी बहुत सारे होते हैं, मेनी होते हैं, ये भी इनफाइनाइट। तो एक सर्कल में बहुत सारे रेडियस, बहुत सारे डायमीटर, लेकिन अगर दो रेडियस मिलकर अगर 180 डिग्री बना दें तभी डायमीटर बनेगा। अगर दो रेडियस मिलकर अगर 180 नहीं बनाए तो वो डायमीटर नहीं बनेगा। फिर से बताते हैं, अगर ये सर्कल है, ए सेंटर है, ए रेडियस है, ए रेडियस है, ए रेडियस, ए रेडियस मिलके 180 तो बनाया नहीं, ये एंगल 180 नहीं है, तो ये क्या बनेगा, सेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये पार्ट बनेगा सेक्टर, ये एंगल बना देगा। ये एंगल 180 डिग्री नहीं है, ये 180 डिग्री नहीं है। अगर ये 180 होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये लाइन और ये डायमीटर कहलाएगा। फिर से बताते हैं, ये अगर ये सर्कल है और ये सेंटर है, ये भले ये ए भी आर है, ए भी आर है। अगर किसी ने बोल दिया कि ए एंगल 180 डिग्री है तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या है, सीधा है, इसको सीधा मान लेंगे, दिखे चाहे ना दिखे सीधा मान लेंगे। पर अगर ये 180 नहीं है तो ये क्या है, सेक्टर है। तो इस केस में क्या है, ये सेक्टर है। अगर ये 150 डिग्री है तो ये क्या है, सेक्टर है। लेकिन अगर 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 ये वाला पार्ट अगर हम बता दें कि अगर ये रेडियस है और ये भी रेडियस है और ये कितना है, 180 है, तो 100% क्या है, ये डायमीटर है। ए बी जो क्या है, डायमीटर है। सर्कल को दो टुकड़ा में कर दिया है, ये वाला सर्कल आधा सर्कल जो इसको सेमी सर्कल कहते हैं, ये और ये सेमी सर्कल दोनों क्या होंगे, मिला के एक सर्कल, दोनों बराबर बराबर होंगे। मतलब जितना बड़ा ये वाला पोर्शन होगा उतना बड़ा ए वाला पोर्शन होगा, ठीक है। इसकी तो कहानी ऐसे चलेंगे। तो जितनी छोटी छोटी बात है वो तो हम समझाने की कोशिश। आर्क क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, तो सेगमेंट भी मेजर और माइनर होता है, आर्क भी मेजर और माइनर होता है, कोड भी। अब आते हैं, एक सर्कल में कोड बड़ा छोटा होता है, हाँ बिल्कुल। अगर एक बात कहें तो ये सेंटर है, इसके करीब जितना आएगा उतना ही बड़ा कोड होगा। जैसे हमने बताया सबसे बड़ा कोड कौन, डायमीटर। सबसे बड़ा कोड कौन, ए बी रेडियस, ए बी रेडियस, ए डायमीटर है। अब ये जो कोड है इससे छोटा है। कहने का मतलब समझाते हैं, कहने का मतलब जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल में क्या हो गया, ए है, ओ है, बी है, डायमीटर है, सबसे बड़ा कोड है ये, डायमीटर है इक्वल टू लार्जेस्ट कोड, हम पहले बता चुके हैं, डायमीटर इक्वल टू लार्जेस्ट कोड, ठीक। अब ये भी कोड है पर डायमीटर से छोटा है, ये भी कोड है पर ये कोड इससे छोटा है, ये कोड है, ये कोड इससे छोटा है, ये भी कोड है, ये कोड इससे छोटा है, ये भी कोड है, ये कोड इससे छोटा है, ये भी कोड। इसका मतलब ये हुआ सेंटर से जितना दूर आएंगे कोड उतना छोटा होगा, और सेंटर के जितना करीब जाएंगे, पास में आ गए, उतना बड़ा कोड होगा, और सेंटर के पास ही निकल गए सेंटर से तो सबसे बड़ा कोड होगा। तो सेंटर से निकलेंगे तो सबसे बड़ा कोड, सेंटर से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे कोड सबसे छोटा, तो ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट कोड। अगर मानते हैं तो ये स्मॉलेस्ट कोड, और ये हो जाएगा लार्जेस्ट कोड, लार्जेस्ट कोड। उसी से अगर बात करते हैं, अगर हम ये भी देखें, अभी क्या है, ये छोटा हो जा रहा है, ऊपर जाते 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 क्या होगा, सबसे छोटा होता चला जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। सबसे छोटा कोड ये है, सबसे बड़ा कोड ये है, ठीक है। तो ये कोड की कंसेप्ट हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जितना बड़ा कोड होगा सेंटर पे उतने बड़ा ही एंगल वो बनाएगा। लेकिन इससे समझाने से पहले हम कुछ बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटीज, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। तो
कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वहाँ से शुरू करेंगे क्या, ये इसके सर्कल के थ्योरम। तो आज हम सर्कल की बेसिक बात बताएं, सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। अच्छा, एक सर्कल में एक ही सेंटर होता है, ये बताते हैं। एक सर्कल में एक ही सेंटर होगा, एक ही खुट्टा होगा, तभी तो यहीं से बांधेंगे, तभी तो ये बकरी गोल गोल घूम के घास खाएगी या गाय घूम घूम के घास खाएगी। यहाँ पे ऐसे घुमाएंगे तो एक ही जगह तो होगा सेंटर। एक सर्कल में एक ही सेंटर होता है, पर रेडियस हजारों, कोण हजारों, ठीक है, और डायमीटर हजारों होते हैं, आर्क भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा इसमें टेंजेंट है, सेक्टर है, सेगमेंट है, वो क्लास 10 का है। टेंजेंट डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डिस्कस नहीं करेंगे, वो क्लास 10 का है। तो क्लास 9th के लिए तो इंट्रोडक्शन फेज हम बता दिए कि सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ये सब, और रेडियस क्या होता है, कितने रेडियस हो सकते हैं, हाँ, सर्कल में कितना डिग्री का कोण बनाता है ये बता देते हैं। हम बता देते हैं कि ये जो फिगर बताए थे, ये रे है, ये 0 डिग्री एंगल बनाता है। ये जो फिगर है ये बनाता है 180 डिग्री का। ये फिगर है ये बनाता है 180 का, और ये जो फिगर है ये बनाता है 180 का। ये जो फिगर है ये बनाता है 360 का, और ये भी फिगर क्या है, ये बनाता है 360 का। पर ये जो फिगर है इसकी कहानी अलग है, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसकी कहानी। ये पॉलीगॉन्स हो जाते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, इसको हम अलग तरीक़ा से। तो 0 डिग्री 180, 180, 180, ये भी 360, 360। तो सर्कल में जो बनता है पूरा कितना बनता है, 360। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल का मतलब ये हुआ कि अगर ये सर्कल है और सेंटर से अगर हम 10 घर बना दें और सब बराबर बराबर है, सब बराबर बराबर अगर है कर देते हैं, यानी ये साइकिल का जो स्पोक होता है समझे, वैसे समझ लेते हैं। तो जितना एंगल ये बनाएगा उतना ये, उतना एंगल ये सब मिलकर कितना बनाएगा, 360। अगर हम देखते हैं कि अगर ये एंगल की वैल्यू जितनी है उतनी इसकी है, तो x 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, फिर से थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यानी 11x की वैल्यू होगी 360 डिग्री। तो x की वैल्यू होगा 360/11, जो आएगा वो एक एंगल की वैल्यू होगा। हम इस पर एंगल वाला कंसेप्ट में समझेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी मिला के कितना होगा, एंगल अराउंड ए पॉइंट 360 डिग्री, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आगे हम अभी कहानी कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी से शुरू करेंगे, तब हम इसके क्या बोलते हैं, थ्योरम में जाएंगे, और जब थ्योरम में जाएंगे उसके बाद क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक है। तो सर्कल का ये बेसिक इंट्रोडक्शन था उन बच्चों के लिए जिन्हें सर्कल का सी तक नहीं पता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्ग्रुएंसी, सिमिलैरिटी एंड थ्योरम। तब तक के लिए हम ये कहेंगे, टेक केयर, बाय बाय।